Good morning, students. Today we are going to start our new chapter number 15, Natural Phenomena. Let's start. So, natural phenomena क्या होता है? नेचुरल फिनोमिना वो फिनोमिनाज होते हैं जो हमारे नेचर के द्वारा कुछ प्रोसेसेस बनाए गए हैं, या हम कह सकते हैं कुदरत का कहर है ये. सम नेचुरल फिनोमिनाज आर साइक्लोन्स, लाइटनिंग, अर्थक्वेक. साइक्लोन के बारे में हम 7th क्लास में डिटेल में पढ़ चुके हैं. इन 8th क्लास वी हैव टू स्टडी अबाउट लाइटनिंग एंड अर्थक्वेक. तो इस चैप्टर में हम लाइटनिंग को और अर्थक्वेक को डिटेल में पढ़ेंगे. ओके, एंड दीज फिनोमिनाज कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज टू ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टीज़. और ये क्या होता है, ये हमारे ह्यूमन लाइफ को बहुत ही ज़्यादा डैमेज करते हैं. जैसे कि अर्थक्वेक है, वो हमारी बिल्डिंग्स वगैरह जो है बहुत डैमेज कर देता है. लाइटनिंग से भी बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है. कई बार घर के घर जल जाते हैं, पेड़ जल जाते हैं. तो बहुत ही इफ़ेक्ट हैं इनके, हार्मफुल इफ़ेक्ट हैं. सो बिफोर स्टडिंग अबाउट लाइटनिंग को पढ़ने से पहले, विच इज़ अ लाइटनिंग इज एन इलेक्ट्रिकल स्पार्क ऑन अ ह्यूज स्केल. ठीक है, लाइटनिंग एक इलेक्ट्रिकल स्पार्क है एक ह्यूज स्केल पर, विच इज़ कॉज्ड बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन द क्लाउड्स. जो क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है क्लाउड्स में इकट्ठा हो जाता है. तो लाइटनिंग पढ़ने से पहले हमें क्लियर होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, कैसे ये वर्क करता है. सो पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में. सो व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज? द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिकल फिनोमिना. ये किसी भी एक मैटर की प्रॉपर्टी होती है जिससे वो एक इलेक्ट्रिकल फिनोमिना जनरेट करता है, रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए. ठीक है, अभी इलेक्ट्रिक चार्ज की डिस्कवरी किसने की थी? अबाउट 25,000 ईयर्स अगो अ ग्रीक साइंटिस्ट नेम थेल्स. ठीक है, एक ग्रीक साइंटिस्ट थे. उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था, दैट व्हेन अ मटेरियल नोन एज अम्बर वाज रब विद अ सिल्क क्लॉथ स्टार्ट अट्रैक्टिंग टीनी फेदर्स. उन्होंने क्या किया था, एक मटेरियल लिया था जिसको बोलते हैं एम्बर. इट्स अ रेजिन, एक ये प्लांट का एक प्रोडक्ट है, रेजिन होता है ये एम्बर. उन्होंने क्या किया, रब किया उसको एक सिल्क क्लॉथ के साथ. फिर उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब सिल्क क्लॉथ के साथ एम्बर को रब किया, एंड देन वो क्या कर रहा था, टीनी टीनी छोटे छोटे फेदर्स को अट्रैक्ट कर रहा था. सो साइंटिस्ट गेव द नेम एम्बर. The scientist said that amber acquired electrical charge or electricity on rubbing with silk, and the force of this electric charge attract by teeny feathers. तो उन्होंने बोला कि ये जो एम्बर था, ये क्या एक्वायर कर लेता अपने ऊपर, एक इलेक्ट्रिक चार्ज एक्वायर कर लेता है, और इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हैं जैसे ही सिल्क के साथ रब किया. तो यहाँ से उन्होंने डिस्कवरी की थी, और उन्होंने बताया कि फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ही है जो छोटे छोटे टीनी फैदर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं. तो इन्होंने सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बताया था. फिर एक एक्टिविटी है, या हम कह सकते हैं यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे काम करता है. ये बहुत ही कॉमन एक्टिविटी है. व्हेन वी रब अ प्लास्टिक कोम विद आवर ड्राई हेयर एंड ब्रिंग इट नियर टीनी पीस ऑफ पेपर. ये एक्टिविटी हमने फ्रिक्शन वाली क्लास में भी किया था. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बात कर रहे थे, हम फ्रिक्शन की बात कर रहे थे, तब भी बात की थी. तो इसमें हम क्या करते हैं, हम एक प्लास्टिक का कोम लेते हैं और अपने ड्राई हेयर में उसको कोम करते हैं. कोम्बिंग द हेयर प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द कोम. और जैसे ड्राई हेयर है और कोम है, दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रब कर रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर फ्रिक्शन लग रही है. और फ्रिक्शन की वजह से जो प्लास्टिक कोम है वो क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है. मीन्स उसके ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाता है. और जब हम इस प्लास्टिक कोम को किसी पीस ऑफ पेपर के पास लेकर जाते हैं तो क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज होने की वजह से कोम पर छोटे छोटे जो पीसेस हैं वो अट्रैक्ट हो जाते हैं पेपर के. इलेक्ट्रिकली चार्ज कोम देन अट्रैक्ट्स टीनी पीसेस ऑफ पेपर. ओके, फिर से देखते हैं. व्हेन वी रब द प्लास्टिक कोम विद आवर ड्राई हेयर, the plastic comb get electrically charged due to friction, and the electrically charged comb then exert an electrical force on teeny pieces of the paper and attract them. Okay, simple था. जैसे ही
प्लास्टिक कोम को हमने हेयर्स के साथ कोम किया, उन दोनों के बीच में क्या हुई, रबिंग हुई ड्यू टू फ्रिक्शन। जो कोम पहले अनचार्ज था, मतलब उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, अब वो क्या हो गया है, चार्ज हो गया। वो क्या कहलाती है, एक चार्ज ऑब्जेक्ट कहलाती है, क्योंकि उसके ऊपर इलेक्ट्रिकल चार्ज डेवलप हो गया है। और जब इलेक्ट्रिकल चार्ज बॉडी को हम या फिर ऑब्जेक्ट को जब हम अनचार्ज ऑब्जेक्ट, अनचार्ज यहाँ पर क्या होंगे, पीसेज ऑफ पेपर, पीसेज ऑफ पेपर पे कोई चार्ज नहीं है, इसलिए उनको हम अनचार्ज ऑब्जेक्ट बोलेंगे। तो हम जैसे ही चार्ज ऑब्जेक्ट को अनचार्ज ऑब्जेक्ट के पास लेकर जाते हैं तो वो क्या कर लेते हैं, उसको अट्रैक्ट कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर कोम चार्ज ऑब्जेक्ट थी और पीसेस जो थे पेपर के वो अनचार्ज थे, तो कोम ने क्या कर लिया, पीसेस को अट्रैक्ट कर लिया। ओके, तो ये एक एग्जाम्पल है या फिर एक एक्टिविटी है जिससे हम बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या होता है और कैसे वो काम करता है। नेक्स्ट है चार्जिंग ऑन ऑब्जेक्ट बाय रबिंग और फ्रिक्शन को थोड़ा सा डिटेल में बताया है कि जब हम कोई ऑब्जेक्ट को रब करते हैं तो उन पर क्या हो जाता है, चार्ज डेवलप हो जाता है। और ये सिंपलेस्ट मेथड है, सिंपल मेथड है। जब हमें कोई ऑब्जेक्ट चार्ज करनी है उसको जस्ट हम रब करते हैं किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ और उस पर क्या हो जाता है, चार्ज डेवलप हो जाता है ड्यू टू फ्रिक्शन। So the charging of an object by rubbing it with another object is called charging by friction. और ये जो फोर्स डेवलप होता है, जो चार्ज डेवलप होता है, द इलेक्ट्रिकल चार्ज जनरेटेड बाय रबिंग आर द स्टैटिक इलेक्ट्रिकल फोर्स। और ये जो फोर्स जनरेट होता है ये क्या होता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब स्टैटिक का क्या मतलब है कि वो एक जगह पे ही रहेगा, अगर वो सरफेस है तो उसके सरफेस पे ही रहेगा। मीन्स दीज इलेक्ट्रिकल चार्जेस रिमेन बाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द चार्ज बॉडी। जो भी चार्ज बॉडी होगी सिर्फ उसके सरफेस पे ही चार्ज रहेगा। जैसे कि कोम को हमने कोम जो हमने ड्राई हेयर में की थी, प्लास्टिक की कोम, तो वो चार्ज हो गई थी, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिकल चार्ज जो है कोम के सरफेस पे ही रहेगा, तो वो वहाँ पर ही बाउंड रहेगा, उसको हम बोलेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, नेक्स्ट, all the insulating objects can be charged by rubbing while held in hand means जो भी insulated objects हैं, insulated objects कैसे, जो हीट को या इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे वो इंसुलेटर ऑब्जेक्ट होंगे। जैसे कि ग्लास रोड है, प्लास्टिक कोम है, प्लास्टिक स्केल, प्लास्टिक स्ट्रो, बॉल पेन रिफिल और रबर बैलून, ये सारे क्या है, इंसुलेटर हैं। जब इनको हम रब करके चार्ज करते हैं, जब हमारे हाथ में ही पकड़ के, ठीक है, हमारे हाथ से इनको हम रब कर रहे हैं या फिर इनको हाथ में पकड़ के करते हैं, तो ये क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं करते, इलेक्ट्रिक चार्ज को पास नहीं करते। दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस ऑन द सरफेस थ्रू आवर हैंड्स एंड बॉडी इनटू द अर्थ बिकॉज दे आर इंसुलेटर। ओके, एंड अगर हम बात करें कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट्स की बात करें, लाइक जो भी मेटल की बनी होगी, स्टील है कोई, ठीक है, स्टील की स्पून है या कोई आयरन की चीज़ है, ठीक है, जब हम उनको रब कर रहे हैं अपने हाथ में पकड़ के, उन चीज़ों को हम क्या कर रहे हैं, रब कर रहे हैं ड्यूरिंग इन हेल्ड आवर इन हैंड्स, तो वो चार्ज नहीं होते, ठीक है। इंसुलेटर्स तो चार्ज हो जाएंगे लेकिन कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट्स चार्ज नहीं होती, क्योंकि वो कंडक्टर हैं, वो चार्ज होंगी, लेकिन जब हम उसको रब करेंगे वो चार्ज तो होंगी, लेकिन क्या होगा, जो इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रोड्यूस हुआ है सरफेस पे किसी ऑब्जेक्ट के, वो हमारे हाथ से होते हुए जो है अर्थ में चला जाएगा, हाथ से बॉडी में और बॉडी से अर्थ में, तो क्या होगा, वो चार्ज नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो गुड कंडक्टर है। ऑब्जेक्ट से होते हुए हमारी बॉडी के थ्रू अर्थ में चले जाएंगे, तो हम जो है ये कह सकते हैं कि कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट को हम चार्ज नहीं कर सकते जब हम हमारे उसको हाथ में लेकर रब कर रहे हैं। ओके, हमारे हाथ से रब कर रहे हैं या जैसे भी, बिकॉज आवर स्किन इज़ अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच अलो इलेक्ट्रिक चार्ज टू मूव थ्रू इट, क्योंकि हमारी स्किन भी एक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है जो इलेक्ट्रिक चार्ज को पास कर देगी हमारे अर्थ में या ग्राउंड में। ओके, सो नेक्स्ट, टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। अब हम इलेक्ट्रिक चार्जेस के टाइप की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है जनरली 2 टाइप्स के हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। एंड दीज 2 चार्ज, व्हेन 2 ऑब्जेक्ट्स आर रब टुगेदर, then both objects get charged by friction and acquire opposite charge.
क्या होता है जब हम किसी दो ऑब्जेक्ट को रब करते हैं एक दूसरे के साथ, तो दोनों के ऊपर चार्ज डेवलप होगा, क्योंकि दोनों चीज़ रब हो रही है तो दोनों के ऊपर चार्ज डेवलप होगा। बट क्या होता है, जो चार्ज डेवलप होता है या जो चार्ज एक्वायर करते हैं वो अपोजिट होते हैं। मीन्स एक ऑब्जेक्ट पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और दूसरे ऑब्जेक्ट पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, सेम चार्ज नहीं आएगा, अपोजिट आएगा। जैसे कि एक एग्जांपल की बात करें, यहाँ पर इन्होंने एक ऑब्जेक्ट ली है, प्लास्टिक की कोई रोड ले रखी है इन्होंने, ठीक है, और एक ले रखा है सिल्क का कोई क्लॉथ, सिल्क क्लॉथ। तो इन्होंने क्या किया, सिल्क क्लॉथ को इस रोड के साथ रब किया, रब करते रहे और फिर क्या हुआ, थोड़ी देर बाद हमने देखा कि दोनों के ऊपर चार्ज डेवलप हो गया। ओके, लेकिन चार्ज डेवलप पता कैसे चलेगा, हम यहाँ पर कुछ पीसेस रख देंगे पेपर के और अट्रैक्ट करके देखेंगे, तो ग्लास रोड भी उसको अट्रैक्ट करेगी पीसेस ऑफ पेपर को, और सिल्क क्लॉथ भी क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा। मीन्स दोनों जो है ऑब्जेक्ट चार्ज हो चुकी है, बट यहाँ पर क्या है, दोनों पर चार्ज अपोजिट आया है। जो रोड होगी उस पर पॉजिटिव चार्ज एक्वायर होगा और जो सिल्क क्लॉथ है उस पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। ओके, और ये डिपेंड किस पे करता है, इट्स डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ विच द टू ऑब्जेक्ट्स आर मेड, कि उस पर डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट किस चीज़ से बनी है, उसके हिसाब से वो क्या करते हैं, चार्ज एक्वायर करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक प्लास्टिक की रोड थी तो उसने एक्वायर किया, वो क्लियर प्लास्टिक था तो उसने एक्वायर क्या किया, पॉजिटिव चार्ज, और ये जो कपड़े का पीस था उसने एक्वायर किया नेगेटिव चार्ज। ओके, सो दो चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों अपोजिट एक्वायर होंगे और वो अट्रैक्ट करेंगे किसी अनचार्ज बॉडी को। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर रीज़न है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट्स को रब करते हैं तो उनके ऊपर ये चार्ज डेवलप कैसे हो जाता है। ठीक है, उसकी बात करते हैं। व्हेन एन अनचार्ज ऑब्जेक्ट, मानो कि कोई चार्ज ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर अभी कोई चार्ज नहीं है, तो क्या कंडीशन होती है, तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स मीन्स प्रोटॉन्स एंड नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स मीन्स इलेक्ट्रॉन जो वो इक्वल अमाउंट में होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं, तो वो इक्वल नंबर में होते हैं। जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज होंगे, तभी वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, सबको पता है पॉजिटिव चार्ज जो है वो प्रोटॉन जो है इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है और वहीं पर बाउंड होता है वो। ठीक है, एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज बाउंड होता है, बट नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो लूजली हैंड होते हैं, न्यूक्लियस से दूर होते हैं और लूजली हैंड होते हैं। तो क्या होते हैं, सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम द एटम टू द वन ऑब्जेक्ट टू द अनदर। तो क्या हो सकता है, जब हम दो ऑब्जेक्ट्स को रब करते हैं तो ये नेगेटिव चार्ज ही क्या करता है, या फिर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर सकता है, आसानी से वहाँ से वन ऑब्जेक्ट से निकल के दूसरे ऑब्जेक्ट के पास जा सकता है, क्योंकि वो लूजली बाउंड है। प्रोटॉन तो बहुत टाइटली बाउंड है और सेंटर में प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो बाहर रिवॉल्व कर रहे हैं तो वो आसानी से लूज हो सकते हैं। तो जैसे दो बॉडी को हम रब करते हैं किसी को, तो उसमें से किसी एक बॉडी में से इलेक्ट्रॉन्स निकलकर दूसरी बॉडी पर चले जाते हैं। ठीक है, यही रीज़न है कि कैसे चार्ज डेवलप होता है। ओके, अब क्या है, द ऑब्जेक्ट विच लूजेज नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग रबिंग एक्वायर अ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को रब कर रहे हैं और एक ऑब्जेक्ट जो वो क्या कर रही है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर रही है, तो मतलब क्या है वहाँ पर कि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इक्वल नंबर में होने चाहिए थे, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल नंबर में होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ट्रांसफ़र हो गए, मतलब नेगेटिव चार्ज कम हो गया, तो जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, तो इसलिए वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑब्जेक्ट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द ऑब्जेक्ट विच गेन नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग रबिंग एक्वायर नेगेटिव चार्ज। और सेम इससे अपोजिट कंडीशन है कि जिसने लूज़ की उससे कोई एक और ऑब्जेक्ट होगी जो लेगी इलेक्ट्रॉन्स को, तो जो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन्स को ऑन रबिंग ले रही है उस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और क्यों आ जाएगा, क्योंकि वही कंडीशन है कि पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो अमाउंट में, कंसंट्रेशन में इक्वल होने चाहिए थे, नंबर में इक्वल होने चाहिए थे,
बट यहाँ पर क्या हो गया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से उस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, तो ये रीज़न था कि कैसे एक ऑब्जेक्ट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है और कैसे दूसरे ऑब्जेक्ट पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और वो चार्ज कैसे डेवलप होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं जो 2 टाइप्स ऑफ चार्ज हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है, उनमें इंटरेक्शन कैसे होती है। ओके, तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में कैसे इंटरेक्शन हो सकती है, तो 3 तरह से इंटरेक्शन हो सकती है। फर्स्ट, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जैसे कि हमने मैग्नेट्स में भी पढ़ा है कि अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, तो ये जनरली क्या है, अपोजिट ही है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अपोजिट है, तो ये क्या करेंगे, ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। एंड लाइक पोल्स, जैसे मैग्नेट में लाइक पोल्स होती हैं, जैसे कि साउथ साउथ एक दूसरे को रिपेल करती है, नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करती है, सेम चार्जेस में भी ऐसे ही होगा। 2 पॉजिटिव चार्ज रिपेल ईच अदर, 2 पॉजिटिव चार्ज अब एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और 2 नेगेटिव चार्ज होंगे तो भी क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है, तो ये इंटरेक्शन है, इनको अब हम एग्जाम्पल से पढ़ते हैं। फर्स्ट इज 2 नेगेटिव चार्ज रिपेल ईच अदर। जब 2 नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के पास आते हैं तो वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो इसमें हम जनरली क्या करेंगे, हम 2 रबर के बैलून लेंगे और उनको हवा से भर देंगे। हवा से भरने के बाद हम उनको हैंग कर देंगे थ्रेड से, थ्रेड बांधा उनको और उनको हैंग कर देंगे, और इस तरह से हैंग करेंगे कि ये पास पास ही हों, लेकिन इनके बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस होना चाहिए, टच नहीं करें। देखो ये थोड़े से पास हैं लेकिन इनके बीच में डिस्टेंस है। ठीक है, डिस्टेंस है, हमने इस तरह से इस पोजीशन में हैंग कर लिया। 2 अनचार्ज बैलून्स लिए और उनको हैंग कर दिया पास पास, लेकिन उनके बीच में डिस्टेंस होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, दोनों बैलून को एक वुलन क्लॉथ लेंगे और उनसे रब करेंगे। ठीक है, दोनों बैलून को, इसको भी करेंगे और इसको भी, दोनों को हम सेम वुलन क्लॉथ से रब कर देंगे। ठीक है, फिर हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, जैसे कि बी फिगर में दिख रहा है कि दोनों एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। द 2 बैलून्स हैविंग लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, मीन्स ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। अब ये दूर क्यों हुए, पुश अवे और रिपेल क्यों हुए एक दूसरे से, क्योंकि जैसे ही हमने इसको क्लॉथ के साथ रब किया तो दोनों बैलून के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। ठीक है, दोनों के ऊपर, 2 बैलून्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, मीन्स दोनों के ऊपर सेम चार्ज आया है, नेगेटिव चार्ज आया है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। 2 सिमिलर चार्ज बैलून्स रिपेल ईच अदर बिकॉज बोथ हैव सेम चार्ज, नेगेटिव चार्ज, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर देंगे। तो इस एक्टिविटी से ये क्लियर होता है कि जब 2 पॉजिटिव चार्ज हम 2 नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के पास ला रहे हैं तो वो दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को रिपेल करेगी क्योंकि सेम चार्ज आ गए। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी, व्हेन 2 पॉजिटिव चार्ज रिपेल ईच अदर। अभी हमने नेगेटिव की बात की थी, अब 2 पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुए हैं। इसमें क्या किया गया, एक बीकर ले लिया और उसके अंदर हमने 2 बॉल पेन के रिफिल डाल दिए, 2 बॉल पेन के रिफिल डाले हमने। ठीक है, and 1 refill with a piece of polythene is rubbed, 1 रिफिल को हमने रब किया अ पीस ऑफ पॉलीथिन। ठीक है, एक को हमने पॉलीथिन से रब कर दिया एंड प्लेस इन चार्ज रिफिल। सो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम पहले एक बॉल पेन लेंगे, एक बॉल पेन है, ये 2 बॉल पेन है, एक ये है एक ये है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बॉल पेन को लेंगे और उसको हम एक पॉलीथीन से रब कर देंगे। ठीक है, अच्छे से रब करेंगे। रब करने से क्या हो जाएगा, बॉल पेन जो है वो चार्ज हो जाएगा और उसको हम बीकर में रख देंगे। ये फर्स्ट वाला है जो मैंने बीकर में रख दिया। नेक्स्ट मैं एक और बॉल पेन लूँगी, बिल्कुल सेम मटेरियल के दोनों बने होंगे और सेम पॉलीथीन से मैं उसे रब करूँगी। ठीक है, और वो भी क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। और जैसे ही मैं उसको बीकर में रखने लगूँगी पहले वाले बॉल पेन के पास, तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि पहले वाला बॉल पेन जो है वो मूव कर जाएगा इस पोजीशन पर। ये जो डॉटेड लाइन है ये उसकी पोजीशन है जब उसने मूवमेंट कर ली, और ये मूवमेंट मतलब क्या हुआ, वो उससे रिपेल हुआ। ठीक है,
कि दोनों बॉल पेन क्या हुए, एक दूसरे से रिपेल हुए। और ये रिपेल क्यों हुए? क्योंकि दोनों के ऊपर सेम चार्ज डेवलप हुआ विच इज़ पॉजिटिव चार्ज। तो दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रिपेल प्रोड्यूस हुआ, जिसकी वजह से वो क्या हुए, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे भी कंक्लूड हुआ कि दो पॉजिटिव चार्ज भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी विच इज़ अ पॉजिटिव चार्ज एंड ए नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। कि एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज भी क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया, एक बॉल पेन, एक सेम बिकर लिया और उसमें एक बॉल पेन को हमने पहले बॉल पेन के रिफिल को हमने पॉलीथीन से रब किया और उसमें क्या आ गया, चार्ज आ गया। ओके, और उसको हमने वहाँ पर रख दिया बीकर के अंदर। अब हमने एक और बैलून लिया, उसको चार्ज किया सेम वो जैसे पहले हमने क्या किया था, बॉल पेन को हमने रब किया था एक पॉलीथीन के साथ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक बैलून लेंगे और उसको रब करेंगे हम एक वुलन क्लॉथ के साथ। अब हमने देखो मटेरियल दोनों ही अलग लिए हैं, ये दोनों भी अलग थे, ये एक बॉल पेन की रिफिल थी और ये एक बैलून था, ये भी मटेरियल अलग लिया और इनको जिसके साथ हमने रब किया वो भी अलग लिया। हमने पेन को पॉलीथीन के साथ रब किया और बैलून को हमने एक वुलन क्लॉथ के साथ रब किया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जैसे ही हम इस बैलून को चार्ज बैलून, ये चार्ज बैलून है और चार्ज बॉल पेन है, जैसे ही मैं चार्ज बैलून को चार्ज्ड बॉल पेन के पास लेकर जाऊंगी तो क्या हो जाएंगे, वो अट्रैक्ट हो जाएंगे एक दूसरे से। ठीक है, जैसे हमें दिख रहा है कि इसकी मूवमेंट हुई, इस बॉल पेन की मूवमेंट हो गई बैलून की तरफ, तो ये क्या हो गए, दोनों एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट हो गए। तो यहाँ से हमें क्या कंक्लूड हुआ कि ये अट्रैक्शन क्यों हुई, क्योंकि ग्लास रोड पर क्या आ गया था, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज हुई थी और बैलून जो वो नेगेटिवली चार्ज हुआ था और इन दोनों के बीच में क्या हो गई, अट्रैक्शन हो गई और इसलिए वो दोनों अट्रैक्ट हो गए। तो हम कह सकते हैं सिंस अ चार्ज बैलून एंड अ चार्ज बॉल पेन रिफिल हैविंग अनलाइक चार्जेस, अब इनमें जो चार्ज थे वो सेम नहीं थे, अनलाइक थे और डिफरेंट थे, तो इन्होंने क्या किया, अट्रैक्ट किया ईच अदर को। एंड हम कंक्लूड कर सकते हैं अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, और कह सकते हैं अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, नेक्स्ट जो है बात आती है कि कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट जो है वो अट्रैक्ट क्यों होती है अनचार्ज ऑब्जेक्ट से, उसका रीज़न की बात की है कि ऐसा क्यों है कि कोई भी एक चार्ज ऑब्जेक्ट है वो अनचार्ज को अट्रैक्ट कर लेती है, कुछ तो रीज़न होगा। तो देखते हैं इसमें रीज़न क्या है। अ चार्ज ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स एन अनचार्ज ऑब्जेक्ट बाय प्रोड्यूसिंग अपोजिट चार्ज ऑन द, है बेटा ये, द नियरर एंड ऑफ द अनचार्ज ऑब्जेक्ट बाय द इलेक्ट्रिक इंडक्शन। मीन्स कि जो भी चार्ज ऑब्जेक्ट होगी वो जैसे ही अनचार्ज ऑब्जेक्ट के पास लेकर जाएंगे, ठीक है, तो क्या कर लेता है, अनचार्ज ऑब्जेक्ट के पास एक इलेक्ट्रिक इंड्यूस कर लेता है, एक चार्ज इंड्यूस कर लेता है, मतलब प्रोड्यूस कर देता है, उसमें एक चार्ज डेवलप करवा देता है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक इंडक्शन। तो ये होता कैसे है, एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे कि सेम जो पहला एग्जांपल देखा था हमने, एक प्लास्टिक की कॉम लेंगे, ड्राई हेयर से उसको रब करेंगे, फ्रिक्शन की वजह से उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया जो उसके सरफेस पे होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम कॉम पे ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, कॉम के सरफेस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। जैसे ही मैं इसको किसी पीस ऑफ पेपर के पास लेके आ रही हूँ, ये पीस ऑफ पेपर है, एक बड़ा सा पीस करके दिखाया गया है, पीस ऑफ पेपर है, ठीक है। जैसे मैंने ये जो पीस ऑफ पेपर के पास मैं कॉम को लेकर आई, तो क्या हुआ, जो ये कॉम के ऊपर नेगेटिव चार्ज था उसने क्या किया, जो पेपर के अंदर, अभी पेपर क्या है, न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं था, ठीक है, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज कुछ नहीं था, लेकिन उसने क्या किया, नेगेटिव चार्ज ने पेपर के अंदर जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स थे, कोई भी चार्ज है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट उसमें पॉजिटिव चार्ज भी है, मतलब प्रोटॉन्स भी है और इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, तो इसने क्या किया, जो पेपर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स थे उनको क्या किया, रिपेल कर दिया, अपने आप से दूर कर दिया। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अवे आ गए, ये देखो ये सारे यहाँ पर आ गए, सरफेस टुवार्ड ना जाकर
अवे, पीछे की तरफ आ गए, बॉटम की तरफ आ गए पेपर में। क्यों आए? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ऑफ प्लास्टिक कॉम ने जो पेपर के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको क्या कर दिया? रिपेल कर दिया, पीछे की तरफ छोड़ दिया, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज जो है वो आगे की तरफ आ गया। ये सारा पॉजिटिव चार्ज आगे की तरफ आ गया और नेगेटिव चार्ज पीछे की तरफ चला गया। तो जिस वजह से सारा पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया, और जब एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है और नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर, तो दोनों क्या होंगे? एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट करेंगे, और इस वजह से क्या हो जाती है? अट्रैक्शन हो जाती है। ओके, क्या हुआ इसमें? जो नेगेटिव चार्ज था, द नेगेटिव चार्ज ऑफ प्लास्टिक कॉम रिपेल्स द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बॉटम साइड ऑफ द पेपर, फ्रॉम द टॉप साइड ऑफ द पेपर टू द बॉटम साइड, and leaving the top side of paper positively charged. Okay, so negative charge of plastic comb and top of the paper has positive charge, so these two are opposite charges, attract each other. So हम कह सकते हैं इस वजह से दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाते हैं। ओके, सो ये रीज़न था। तो एक क्विक रीज़न ले लेते हैं फटाफट। आज हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने नेचुरल फिनोमिना पढ़े, जो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। हम मेनली लाइटनिंग और अर्थक्वेक के बारे में पढ़ेंगे, जो बहुत ही डैमेज करते हैं हमारी लाइफ को और प्रॉपर्टी को। फिर हमने बात किया कि लाइटनिंग से पहले हम थोड़ा इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बात कर लेते कि क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है सबसे पहले डिस्कवर किया था एक ग्रीक साइंटिस्ट थेल्स ने, जिन्होंने एक एम्बर को रब किया था सिल्क क्लॉथ के साथ, और जैसे उसने रब किया तो उन्होंने जैसे रब किया तो क्या हो गया? टीनी छोटे छोटे जो फेदर्स थे वो अट्रैक्ट हो रहे थे। तो वहाँ से उन्होंने कंक्लूड किया कि जो एम्बर है वो एक इलेक्ट्रिक चार्ज एक्वायर कर लेता है, जैसे उसको हम एक सिल्क के साथ रब करते हैं। फिर एक एक्टिविटी की बात की जो हम कर रहे थे कि हम जैसे एक प्लास्टिक को ड्राई हेयर के साथ रब करते हैं तो उसमें फ्रिक्शन आ जाती है। फ्रिक्शन की वजह से अनचार्ज ऑब्जेक्ट जैसे कि पीस ऑफ पेपर्स अट्रैक्ट हो जाते हैं। फिर हमने देखा कि हम किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं बाय रबिंग, और जो चार्ज उस पर डेवलप होता है वो एक स्टैटिक चार्ज डेवलप होता है, वो उसके सरफेस पे ही रहता है। और इंसुलेटर ऑब्जेक्ट्स जो है उनको हम चार्ज कर सकते हैं, जब हम उसको हाथ में पकड़े हुए हैं तो भी कर सकते हैं, लेकिन कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट को नहीं कर सकते। फिर हमने टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की बात की कि दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि वो मटेरियल किस से बना हुआ है। और जब हम किसी दो ऑब्जेक्ट को रब करते हैं तो दोनों ऑब्जेक्ट पर कोई ना कोई चार्ज डेवलप होता है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, वो डिपेंड करता है कि वो किस मैटर से, किस मटेरियल से बना है। नेक्स्ट हमने देखा कि जो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज ऑब्जेक्ट पे कैसे आता है, जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहा है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जब कोई ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन को गेन करती है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। फिर इन दोनों की अट्रैक्शन हमने देखी, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की इंटरेक्शन वो तीन तरह से हो सकती है। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं, दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और दो नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। फिर हमने एक एक एक्टिविटी से उनको समझा। फिर हमने बात की कि चार्ज ऑब्जेक्ट जो है वो कैसे अट्रैक्ट करते हैं अनचार्ज ऑब्जेक्ट्स को। तो हमने देखा कि चार्ज ऑब्जेक्ट जो है वो अनचार्ज ऑब्जेक्ट पर इलेक्ट्रिकल इंडक्शन करा देती है नियरर एंड पर, ठीक है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट जो है उसको अट्रैक्ट कर पाती है। ओके, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू क्लास।